गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। झारखंड बीएड, एमएड और बीपीएड का सेकेंड राउंड काउंसलिंग अभी चल रहा है साथियों। सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो लास्ट डेट है वो आपका 4 सितंबर तक है और 5 सितंबर को आपका करेक्शन विंडो खोलेगा। अगर अभी आपने काउंसलिंग करवा लिया है या फिर कर लिया है और किसी भी तरह का करेक्शन करना है, कॉलेज का जो चॉइस प्रेफरेंस है, जो आपने चॉइस किया है उसमें अगर करेक्शन करना है तो आप 5 तारीख को लॉगिन करके कर सकते हैं। डेट याद रखेंगे, 5 तारीख को करेक्शन हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। अगर ऊपर नीचे कॉलेज का सिलेक्शन हो गया है तो सीट मैट्रिक्स आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया गया है या फिर JCECB बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के डाउनलोड वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कितना CML तक अप्लाई करें, कितना CML तक अप्लाई करें जो कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में सेफ माने जाएंगे। साथ ही साथ एडमिशन कैंसिल और अगर कॉलेज पसंद नहीं आया है पहले राउंड में तो आप क्या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चॉइस में बदलाव, और जो अदर स्टेट से हैं या फिर अदर स्टेट से ग्रेजुएशन पास आउट किए हैं उनके लिए भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, पहले अगर एडमिशन ले लिए हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, थर्ड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फोर्थ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इधर सेकेंड, थर्ड या फोर्थ में अगर आपका सीट अलॉट हो जाता है, सीट मिल जाता है तो पहले का जो एडमिशन है वो स्वतः रद्द हो जाएगा। तो वहाँ से जो भी फ़ी है आप कलेक्ट कर लेंगे, फ़ी आपको रिटर्न किया जाएगा। आप वहाँ पर एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे या फिर कॉलेज वाले जहाँ एडमिशन लेंगे सेकेंड या थर्ड टाइम में वहाँ डायरेक्ट जो भी आपने जमा किया है फीस वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देंगे उस कॉलेज को या फिर आपको हैंड टू हैंड दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये साफ साफ लिखा हुआ है। अगर कोई भी कॉलेज आपको परेशानी करता है या फिर मना करता है एडमिशन कैंसिल से संबंधित तो आप उस पर केस कर सकते हैं, क्योंकि साफ साफ जो संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद का जो नोटिस है, नियमावली है, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसा आप कर सकते हैं। अगर पहले राउंड में कॉलेज मिल गया, एडमिशन नहीं लिए, तब भी आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर वही कॉलेज जो मिला था उसमें नहीं लिए फिर वहाँ लेना है तो फिर भी आप सेकेंड राउंड थर्ड राउंड पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, चॉइस में बदलाव करेक्शन के लिए आपको 5 तारीख का वेट करना होगा। जो UG या अदर स्टेट से ग्रेजुएशन पास आउट हैं इनके लिए जो 10% सीट जो है दोस्तों रिजर्व है, और ये वाला सीट जो है बहुत ज़्यादा खाली जा रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा नामांकन नहीं हुआ है। तो जितने भी साथी हैं अदर स्टेट से ग्रेजुएशन किए हैं या फिर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड राउंड में। आपका जो सीट है अभी बहुत ज़्यादा वैकेंट, अप्लाई कर सकते हैं। कितना CML तक अप्लाई करें, कितना CML तक अप्लाई करें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्राइवेट के लिए बात करेंगे, गवर्नमेंट के लिए तो ज़्यादा सीट नहीं बचा हुआ है, सेमी गवर्नमेंट का भी यहाँ पर जिक्र कर देंगे। ठीक है, UR कैटेगरी से हैं बहुत सारे साथी, जो आपके ST SC हैं या फिर OBC कैटेगरी से हैं उनका UR हो गया है। सही बात है, यानी कि अपना जो रिजर्व कैटेगरी है वो शो नहीं कर रहा है तो उनको UR कैटेगरी से ही काउंसलिंग करवाना हो। तो UR के लिए यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज मैं रेफ़र करूँगा। सेकेंड राउंड में 25,000 तक अगर आपका CML है तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करें। इससे ऊपर है तो पहले राउंड में सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करें, क्योंकि होगा क्या कि पहले राउंड में जिनको कॉलेज अलॉट हुआ था या जो एडमिशन नहीं लिए हैं वो फिर से सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। समझ रहे हैं बात को? फर्स्ट राउंड में जो एडमिशन नहीं लिए हैं या कॉलेज पसंद नहीं आया या फ़ी वगैरह जो भी मैटर हुआ होगा, ये सेकेंड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करेंगे तो फर्स्ट राउंड वाले फिर से आएंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ जो UR से बिलोंग करते हैं 25,000 तक आपका CML रैंक है तभी आप अप्लाई करें सेकेंड राउंड में, अदरवाइज़ आप थर्ड राउंड का वेट कीजिए। सीट हमेशा बचता है और 100% दावे के साथ बचेगा। OBC 1 और OBC 2 की बात करें तो अगर प्राइवेट में आप जाना चाहते हैं तो आप भी सेकेंड राउंड में 25,000 से कम है तभी अप्लाई करें। 25,000 से कम है तभी आप सेकेंड राउंड में अप्लाई करें, और इसमें भी कम चांस है। 20,000 के जो नीचे CML है उनका ज़्यादा चांस है।
25,000 मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ कि आप ट्राई कर सकते हो, प्रेफरेंस रख सकते हो 4-5 कॉलेज, ठीक है। और अगर सिटी के जो बाहर थोड़ा गांव देहात एरिया में हैं उनको आप चॉइस फिल करते हो तो वो आसानी से मिलेंगे। जो सिटी में है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पर सेकेंड राउंड में मिलना ज़्यादा, अगर CML है तो। UR में भी 20,000 से नीचे जो हैं वो सेफ ज़्यादा माने जाएंगे सेकेंड राउंड में। आप लोग बार बार पूछते रहते हो इसीलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। ST SC से हैं भाई तो आपका 45-46 हज़ार 50 हज़ार भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट के लिए आपको अलाउट हो जाएगा। आपका कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, आपको आसानी से यहाँ पर कॉलेज अलाउट हो जाएगा, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। लेकिन अगर यहाँ पर ST कैटेगरी SC कैटेगरी से हैं और अगर आप चाहते हैं कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिले तो आपका रैंक अगर 1500 से नीचे है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट में कुछ सीटें बची हुई हैं। बाकी OBC से हैं तो भी आप 1000 के नीचे है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है सेकेंड राउंड में। जनरल से हैं 500-600 के बीच में अगर आपका है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज को पहले दूसरे प्रेफरेंस में रख सकते हैं, क्योंकि सेकेंड राउंड के बाद गवर्नमेंट कॉलेज में जो सीट बचेगा थर्ड राउंड के लिए वो कम हो जाएगा, तो सेकेंड में भी आप चांस ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर बात करेंगे सेमी गवर्नमेंट का। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अब किन्हीं का 25,000 35,000 रैंक है, CML रैंक, कैटेगरी रैंक 10,000 15,000 और पूछते हैं सेमी गवर्नमेंट मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई? 22 सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, टोटल 2200 सीट ही है और आपका CML ही 25,000 है। तो आपसे नीचे जो है 24,999 वो सब बुड़बक थोड़े है, बात को समझिए। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी यानी कि UR से बिलोंग कर रहे हैं या फिर जिनका फॉर्म फिल करने के समय मिस्टेक हुआ है और UR से नामांकन लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए सेमी गवर्नमेंट, अगर आपका 3,500 तक आपका अगर CML रैंक है UR कैटेगरी से तो आप सेमी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मिल जाएगा। 4,000 तक भी आप टारगेट कर सकते हैं। और यही चीज़ है OBC के लिए। OBC 1-2 अगर आपका 4,000 या नीचे है, 3500 के नीचे, तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होने की संभावना ज़्यादा है, आप कर सकते हैं। और अगर 5 से 6,000 तक आपका रैंक है CML रैंक ST SC कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी से, तो आपको सेमी गवर्नमेंट यहाँ पर मिल सकता है। 10,000 तक भी ST SC मिलता है, बहुत सारा एडमिशन नहीं होता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा रैंक है, कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 30,000 से ऊपर है, तो जो कॉलेज को कम पसंद किया जाता है उनको आप प्रेफरेंस में ज़रूर रखें ताकि कॉलेज अलॉट होने की संभावना ज़्यादा है। और ज़्यादा अकबकाना नहीं है। CML अगर ज़्यादा है फिर भी अकबकाना नहीं है। थर्ड राउंड फोर्थ राउंड होते होते सीट बहुत सारा बचता है, ठीक है। ओपन राउंड भी होता है, तो ओपन राउंड के बारे में भी बताएंगे हम बाद में, जब फोर्थ राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको पेशेंस मेंटेन करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और सारी अपडेट्स के साथ में बने रहना। सीट मैट्रिक्स को ध्यान से देखिएगा काउंसलिंग के समय अभी, और आप पहले चूज़ कर ले कि मेरे को ये कॉलेज के अंडर ही लेना है, ठीक है। आप लिस्ट बना लें और पहले घर के सामने पहला वाला कोई A कॉलेज सामने है, इसको पहले नंबर पे रखें, थोड़ा दूर ये है, इसको B वाला को रखें थर्ड में ये। तो आप सुविधा अनुसार आप 4-5 कॉलेज अपने सिटी या फिर अपने लोकालिटी में लिस्ट बना लें और इन्हीं को प्रेफरेंस वाइज रखें। आप जितना पॉसिबल होता है उतना चॉइस फिल करें, ठीक है। अगर ज़्यादा रैंक है फिर भी आपको लगता है कि नहीं गवर्नमेंट मिलना चाहिए, सेमी गवर्नमेंट मिलना चाहिए, तो उनको पहले प्रेफरेंस में रखिए, पहले दूसरे में, बाद बाकी नीचे। सेमी गवर्नमेंट जितना कॉलेज आपको चूज़ करना है यू कैन चूज़, ओके। सो सीट मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करेंगे। एडमिशन कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड अगर इशूज़ हैं, अगर प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट में जा रहे हैं, ये तो आपको समय दे देते हैं डॉक्यूमेंट का। अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग है, कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो इसके लिए आपको टाइम वहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो अगर नहीं भी है तो दिक्कत नहीं है, और काउंसलिंग के बाद आप बना भी सकते हैं। मेडिकल आपको क्या बनाना है, सदर अस्पताल जाइएगा, वहाँ आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिलेगा,
उसमें साइन मुहर करवा लीजिएगा, बन गया। बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आप समय मांगेंगे तो वहाँ कॉलेज में भी मिलेगा, नहीं भी जमा करेंगे तो कोई भी बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। बाकी जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पूछते हैं क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड मैं 6 से 7-8 वीडियोज़ बने हुए हैं। बार बार सेम चीज़ अच्छा नहीं लगता है। प्लेलिस्ट में विज़िट करेंगे तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या है वो वीडियोज़ मिल जाएंगी। बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा। कोशिश करूँगा मैं 7 बजे इवनिंग लाइव आने का, ठीक है। तब तक आप वेट करें। ध्यान रखें, काउंसलिंग जो करवा रहे हैं करवाइए। और यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है, नो बाउंड्री। अगर आप इच्छुक हैं भाई, ओबीसी भी हैं, 40,000 30,000 है और करवाना चाहते हैं तो बेशक आप करवाइए, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मेरे का गाइड करना है, गाइड करते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, फिर कॉलेज नहीं अलॉट होगा तो फिर रोना नहीं है, ठीक है। अपडेट के लिए बने रहेंगे। धन्यवाद। जोहार।